नाजरीन, IMF प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है और तातुल के शिकार जायज़ों के बाद हुकूमत की नज़रें IMF के नए प्रोग्राम पर हैं और दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इस बात की दलील देते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। IMF का नया बेल आउट प्रोग्राम जो है वो नागज़िर हो चुका है क्योंकि IMF इस बात पर बज़िद है कि पाकिस्तान रवां माली साल के लिए $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग को पूरा करे और 30 जून को मौजूदा कर्ज के मुआहदे की जो मियाद है वो ख़त्म होने से पहले अगले साल के बजट के फ्रेम वर्क पर हमारी शर्तों को माने। नाज़रीन, हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर एक नए प्रोग्राम के लिए 9वें और 6 माह का जायज़ा अच्छे अंदाज में मुकम्मल करने के बाद आलमी इदारे से आइंदा माली साल के पहले में रुजू करेगी। नाज़रीन, कर्ज का एक नया मुआहदा अहम है क्योंकि मुल्क को आइंदा माली साल के दौरान बैरूनी फाइनेंसिंग में $25 अरब से ज़्यादा की ज़रूरत होगी, जो IMF की छतरी के बगैर कमर्शियल बैंक और कैपिटल मार्केटों से हुकूमत नहीं उठा सकती। इसका मतलब ये है कि 10वें और 11वें जायज़े यानी रवां साल के आखिर में और रवां माह के आखिर में प्रोग्राम की मुद्दत ख़त्म होने से पहले मुकम्मल नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान की जो वज़ीर ममलकत हैं बराए ख़जाना जो आयशा गौस पाशा, उन्होंने कहा कि एक पार्लियामेंट पैनल को बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के दरमियान हालिया राब्ते के दौरान पाकिस्तान से कहा गया कि पाकिस्तान $6 अरब के नए कर्ज़ों का बंदोबस्त करे ताकि 30 जून को रवां माली साल के आखिर पर पाकिस्तान फाइनेंसिंग के गैप को पूरा करे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना और महसूलात के सामने बयान देते हुए आयशा गौस पाशा ने कहा कि पाकिस्तान की पूरी मुआशी टीम ने वर्चुअल मुज़ाकरात में शिरकत की। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने दलील दी कि करंट अकाउंट खसारे और मुल्क में दरामदात पर कंट्रोल इसको कम करके बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत को कम कर दिया गया और $6 अरब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसे IMF को कबूल करना चाहिए। लेकिन IMF बज़िद है कि करेंसी को फ्री फ्लोट करो। डॉलर जो है फ्री फ्लोट अगर होगा तो 320 से 330 रुपए तक जाएगा और इसहाक डार हुकूमत की तरफ से बज़िद हैं कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें वोट बैंक बढ़ाना है। नाज़रीन, IMF ने इससे कबल अमले की सतह के मुआहदे तक पहुंचने के लिए $6 अरब की बैरूनी ज़रूरियात में से सिर्फ आधी की पेशकश यानी यकीन दहानी मांगी थी, जिस पर हुकाम ने सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब के जरिए इसका बंदोबस्त किया, जिन्होंने बराह रास्त IMF को तस्दीक भी की। लेकिन 9 फरवरी से पहले के अरसे में जब दोनों फरीकों ने अमले की सतह पर मुज़ाकरात मुकम्मल किए तो पाकिस्तान ने $3 अरब की अदायगी भी की, इस यकीन के साथ कि IMF के साथ मुआहदा मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल को दूर कर देगा और तासरात को बेहतर कर देगा और IMF फंडिंग की इंतज़ार की वजह से कमर्शियल बैंकों के रोके गए कर्ज़ों को खूल मिल जाएगी। लेकिन IMF ने इसरार किया कि पाकिस्तान अमले की सतह के मुआहदे से पहले $6 अरब के गैप को पूरा करे। इस मरहले पर IMF ने हुकूमत के बजट अदादोशुमार मांगे जो 9वें की बजाय 10वें 6 माह के जायजे के लिए दरकार थे। आयशा गौस पाशा का कहना था कि हालांकि 9वें जायजे के लिए उनकी ज़रूरत नहीं थी, इसके बावजूद हमने बजट के अदादोशुमार का इश्तराक करने पर इत्तफाक किया और हम इन चीज़ों को फंड के साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं। उन्होंने IMF के सख्त मुवक्क़फ़ को गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से फंड के साथ वादों की खिलाफ वर्जी से जोड़ा। उनका कहना था कि ये सारा कुछ पिछली हुकूमत का है, जिसके नतीजे में IMF अब ज़ुबानी यकीन दहानियों के बजाय इक़दामात करने पर जोर दे रहा है। नाज़रीन, आयशा गौस पाशा ने कहा कि बजट की हिकमत अमली और फ्रेमवर्क IMF के साथ शेयर किया गया है और अब IMF के साथ वापस बाकायदगी से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट बड़े पैमाने पर IMF की ज़रूरियात के मुताबिक है। स्ट्रक्चरल इस्लाहात को एक दूसरे के बाद हुकूमतों ने तवील अरसे से कैंसिल किया, हालांकि उनसे मुल्क और उसके अवाम को फ़ायदा पहुंच सकता था। उनका मजीद कहना था कि बड़े पैमाने पर इस बजट अदादोशुमार के साथ हम IMF को मुआहदे के लिए राज़ी करने के लिए पुरउम्मीद हैं। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बरकरार रखने के लिए गैर मुल्की करेंसी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों को आम माफ़ी की पेशकश के
ایکسچینج ریٹ آپشنز کی اطلاعات کے بارے میں ایک سوال پر ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ حکومت ایسے کسی منصوبے پر غور نہیں کر رہی اور وہ IMF پروگرام کے لیے پرعزم ہے اور اسے مکمل کرنے کی منتظر ہے۔ تو ناظرین، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔